नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। मोदी सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए कई मंत्रालयों के सचिवों का तबादला किया है। विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव, रचना शाह को कार्मिक मंत्रालय का सचिव और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले हुए हैं। भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2025 से नई समय सारणी लागू करेगा, लेकिन यह बदलाव अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई है, लेकिन टाइम टेबल में बदलाव के कारण यात्रियों को असुविधा हो सकती है। कुछ ट्रेनों के ठहराव को भी हटाया जा सकता है। ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 27 दिसंबर को भाजपा में फिर से सदस्यता लेंगे। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। भाजपा आदिवासी और ओबीसी वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना के तहत 1.37 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की संभावना जताई है। इस योजना से ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड मिलने के बाद बैंक लोन प्राप्त करना आसान होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर से बिहार के कई जिलों में बारिश और तापमान में गिरावट का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड बढ़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों में उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का 2024 में रिश्ता टूट गया। अर्जुन ने एक प्रमोशनल इवेंट में सिंगल होने का खुलासा किया था, जबकि मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में मजेदार तरीके से जवाब दिया। दोनों अब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर 18 दिसंबर से पटना में धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने राजनीति से दूर रहने की अपील की। जनसुराज पार्टी के मनोज भारती को पार्टी से बाहर आकर समर्थन देने की नसीहत मिली। पप्पू यादव ने भी छात्रों के समर्थन में बयान दिया। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे कनाडा की संप्रभुता को चुनौती दी गई। हालांकि ट्रूडो ने इस पर चुप्पी साधी है। कनाडा के नागरिकों के अनुसार कम टैक्स और सैन्य सुरक्षा के प्रस्ताव के बावजूद अधिकांश कनाडाई अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम की निर्माण योजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि इससे नदी के प्रवाह पर असर पड़ सकता है। चीन ने पर्यावरणीय प्रभाव पर जवाब नहीं दिया। 2023-24 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के चुनावी फंड में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी को 2,244 करोड़ रुपए मिले, जो 3 गुना अधिक है, जबकि कांग्रेस को 288.9 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रमुख कंपनियों और ट्रस्टों से फंडिंग में वृद्धि हुई है, जबकि चुनावी बॉन्ड का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 से 29 दिसंबर को मेरठ दिल्ली के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ट्रेन का पहला चरण साहिबाबाद से दुहाई तक चल रहा है और पूरा कॉरिडोर 2025 तक 82 किलोमीटर में पूरा होगा, जिससे यात्रा समय कम होगा। बिहार के सौरभ कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को दिल्ली में वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। सौरभ ने तालाब में डूब रहे 3 बच्चों की जान बचाई थी। उन्होंने तैराकी प्रशिक्षण लिया था, जिसकी मदद से वह बच्चों को बचाने में सफल रहे। चीन ने अपनी पीएलए सेना के लिए 10 लाख आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दिया है, जो 2026 तक उपलब्ध होंगे। ये ड्रोन युद्ध की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं और चीन की सैन्य ताकत को बढ़ा सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि चीन ताइवान और भारत के खिलाफ तैयारियों में जुटा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास को कंधे से टक्कर मारी, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। आईसीसी इस मामले में विराट पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का पहला ट्रायल सफल रहा। यह ब्रिज कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए अहम है और जनवरी 2025 में संचालन के लिए तैयार होगा। यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। म्यांमार के आराकान क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के बीच आराकान आर्मी और स्थानीय लोग भारत और बांग्लादेश के तस्करी के जरिए जरूरी सामान मंगवा रहे हैं। जुंटा सरकार ने सप्लाई चेन को बाधित किया, जिससे इन वस्तुओं की तस्करी जीवन रेखा बन गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट्स के बीच 7,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इंडिया सीमेंट्स के प्रमुख अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। अल्ट्राटेक ने अब इंडिया सीमेंट्स पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 31वें दिन भी जारी रहा और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। पंजाब सरकार के मंत्रियों ने अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन डल्लेवाल ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने पंजाब सरकार से केंद्र से मध्यस्थता की मांग की और पंजाब बंद की चेतावनी दी। सिटीकेम इंडिया का आईपीओ 27 दिसंबर को लॉन्च होगा, जिसका प्राइस बैंड 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी 12.60 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखती है। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपए है, जिससे संभावित लिस्टिंग रिटर्न 43% तक हो सकता है। सीआईएसएफ ने अपनी नई ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें 4 प्रमुख तारीखों पर ट्रांसफर किए जाएंगे। पहली लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी, जिसमें अगले 2 साल में रिटायर होने वाले बल सदस्यों के ट्रांसफर शामिल होंगे। ट्रांसफर केवल दिसंबर से फरवरी तक होंगे। आईआरसीटीसी का सर्वर सुबह तत्काल बुकिंग के दौरान करीब 1.5 घंटे के लिए डाउन हो गया था, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। यह महीने में दूसरी बार है जब सर्वर डाउन हुआ। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने गुस्सा जताया, सेवा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। चीन ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर एक विशाल बांध बनाने का ऐलान किया है, जिससे 3 जॉर्ज बांध से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा होगी। यह बांध भारत और बांग्लादेश के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 प्रमुख कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। यह कदम पाकिस्तान और चीन के सैन्य संबंधों को लेकर अमेरिका की गंभीरता को दर्शाता है और भारत के लिए राहत प्रदान कर सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं पर नियंत्रण होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्स्टास, जो भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर इंस्टाग्राम पर 5 दिनों का बैन लगा है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। कॉन्स्टास ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी पर चर्चा की और विराट कोहली के साथ मैदान पर हुई नोकझोंक को भी सामान्य बताया। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो प्रतिवर्ष 4000 से अधिक कोच तैयार करता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है और भारतीय रेल के लिए एलएचबी, वंदे भारत कोच समेत अन्य कोच का निर्माण करती है। म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों को नुकसान भी हो सकता है, जैसा कि 2024 में 34 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने एसआईपी पर नेगेटिव रिटर्न दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कई क्वांट फंड्स ने निवेशकों को नुकसान पहुंचा। निवेशकों को पेशेवर सलाह और विविध निवेश रणनीति की जरूरत है। बांग्लादेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच भारत ने 700 टन चावल भेजकर मदद का हाथ बढ़ाया। यह चावल खेप भारत बांग्लादेश समझौते के तहत आई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संकट में है और संख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। भारत का स्वदेशी कावेरी फाइटर जेट इंजन अब इन फ्लाइट परीक्षण के लिए तैयार है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और रूस में परीक्षण किया जाएगा। कावेरी इंजन का सफल परीक्षण भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। रिलायंस जियो ने 601 रुपए का नया प्लान पेश किया है, जो अनलिमिटेड 5G डेटा देता है। हालांकि इसके लिए पहले से 1.5 GB प्रतिदिन डेटा वाला रिचार्ज प्लान होना जरूरी है। प्लान के साथ 12 वाउचर मिलेंगे, जिन्हें माई जियो ऐप से रिडीम किया जा सकता है। दिसंबर में भारतीय शेयर बाजार ने 9% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो पिछले 3 साल में सबसे बड़ी वृद्धि है। भारतीय बाजार का पूंजीकरण $4.93 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों का विश्वास लौटने से भारतीय बाजार में यह सुधार हुआ है, जबकि अमेरिका और चीन में गिरावट रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शाकिर हुसैन, राम बाबू दास, खुशी नौशाद रजा, प्रभाकर राय, संजीव कुमार रॉयल और सोनी अमित कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी तरफ मौसम का मिजाज कैसा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।